हाँ जी, नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं रितेश पटेल आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करूंगा आपके अपने यूट्यूब चैनल यानी पैरामेडिकल के नंबर 1 चैनल स्टडी विद रितेश में। तो माय डियर स्टूडेंट, आज की जो क्लास होगी वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की इस क्लास में हम लोग सामान्य विज्ञान के क्वेश्चंस यानी जनरल साइंस के क्वेश्चंस करने वाले हैं जो आपके बिहार पैरामेडिकल 2024 के एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो क्या आप सभी रेडी हो इस इंटरेस्टिंग क्लास के लिए? एक बार जल्दी से वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे यस टाइप करके बता दीजिए। जी हाँ, और डेली क्लासेस पीडीएफ के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको डेली क्लासेस पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल है हमारा स्टडी विद रितेश, ठीक है? तो उसे भी ज्वाइन कर लीजिए। स्टार्ट किया जाए बच्चों क्लास को। चलिए, बहुत अच्छी बात है। देखिए, क्लास को स्टार्ट करने से पहले बहुत से बच्चे न्यू बैच के बारे में पूछ रहे थे। तो न्यू बैच जो है हमारा लक्ष्य बैच आ चुका है। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको सबसे पहले हमारे ऐप स्टडी विद रितेश को इंस्टॉल करना होगा। उसके बाद रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर करने के बाद पेड कोर्स में जाना होगा। वहाँ पे आपको लक्ष्य बैच का बैनर शो होने लगेगा। बस क्लिक कीजिएगा, वहाँ से बाय नाउ कर सकते हैं। ठीक है? या अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। इस बैच का जो फी है फुल कोर्स का वो 750 है। ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। चलिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। ठीक है? पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, डुरेलिन मिश्र धातु में होता है। आप सभी जानते हो कि ये जो डुरेलिन है ये क्या है? मिश्र धातु है, एलॉय है। तो ये जो है किन धातुओं का मिश्रण होता है मेरे प्यारे बच्चों? जल्दी से बताओ। डुरेलिन जो है किन धातुओं का मिश्रण होता है? सभी बच्चे बताएंगे बिल्कुल फास्ट। तो वेल डन बच्चों, अगर आप लोग ऑप्शन नंबर डी बता रहे हो देन आपका आंसर सही है। तो देखिए, ये जो है एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, ठीक है, ये जो डुरेलिन है एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज और कॉपर का मिश्रण होता है। ठीक है, जिसमें सबसे अधिक मात्रा में जो है एल्युमिनियम रहता है, लगभग 95% से भी अधिक। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न जो है बच्चों पूछ लिए जाते हैं, है ना? कभी कभी पूछ लेता है बैल धातु। बैल धातु किन धातुओं का मिश्रण होता है, बता सकते हो? बैल धातु हो गया, पीतल हो गया, यानी जिसको ब्रास कहते हैं, बैल धातु ये किन धातुओं का मिश्रण होता है, बता सकते हो? बैल धातु। तो बच्चों, बैल धातु जो है ये कॉपर और टीन का मिश्रण होता है। ठीक है, कॉपर और टीन का मिश्रण होता है, जिसमें कॉपर जो है 78% रहता है, बाकी का 22% टीन रहता है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार पूछा गया था आपकी बिहार पैरामेडिकल की परीक्षा में, ये आया हुआ प्रश्न है। पीतल, पीतल के बारे में पूछा गया था। पीतल यानी जिसको ब्रास बोलते हैं। तो पीतल जो है किन धातुओं का मिश्रण होता है, बता सकते हो? पीतल, सर पीतल जो है किन धातुओं का मिश्रण है, जल्दी से बताओ। तो आप लोग को हम बता दें, पीतल जो है ये कॉपर और जिंक का, कॉपर और जिंक का मिश्रण होता है, कॉपर और जिंक का। ठीक है, कांसा के बारे में भी पूछा गया था। ठीक है, कांसा यानी जिसको ब्रॉन्ज कहते हैं, ब्रॉन्ज। ठीक है, तो पीतल यानी जिसको ब्रास कहते हैं। इंग्लिश वाले बच्चे लिख लेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे ब्रास लिख लेंगे, ब्रास, BRASS। ठीक है, ब्रास। ठीक है, तो अब इसमें कॉपर कितना रहता है मेरे प्यारे बच्चों? कॉपर, कॉपर कितना रहता है? तो ये लगभग 75% रहता है। ठीक है, 75%। बाकी जो है आपका क्या रहता है? जिंक रहता है। ठीक है, बाकी का जिंक रहता है। देखिए, जो मेन पूछा गया था वो ये पूछा गया था कांसा। कांसा के बारे में बता दो। कांसा यानी जिसको ब्रॉन्ज कहते हैं, ब्रॉन्ज, कांसा जिसको ब्रॉन्ज कहते हैं। जल्दी से बताएंगे हमारे सभी छात्र, कांसा जो है किन धातुओं का मिश्रण होता है? जल्दी से बताओ, बिल्कुल फास्ट। कांसा जो है किन धातुओं का मिश्रण होता है? तो बच्चों ये कॉपर और टीन का, याद रखना, कॉपर और टीन का, कॉपर और टीन का मिश्रण होता है। ठीक है, कांसा कॉपर और टीन का। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, इसके बाद जर्मन सिल्वर है। ये सब नोट डाउन करते चलना है। बैल धातु का मैंने बताया, पीतल का मैंने बताया, कांसा का मैंने बताया। इसके बाद जर्मन सिल्वर भी लिख लो। जर्मन सिल्वर जल्दी से बता दो सभी बच्चे। जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर किन धातुओं का मिश्रण होता है? जल्दी से बताओ, सभी बच्चे बताएंगे यहाँ पे, सभी बच्चे, सभी बच्चे बताएंगे। तो बच्चों ये जो है तांबा, निकिल, जस्ता, है ना? तांबा, निकिल, जस्ता यानी कॉपर, निकिल यानी Na, जस्ता यानी वही जिंक। इन तीनों का मिश्रण होता है। ठीक है, इन तीनों का मिश्रण होता है, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे, गैस जो नीली ज्वाला के साथ जलती है वो कौन सी गैस होती है? बताओगे सभी बच्चे? गैस जो नीली ज्वाला के साथ जलती है वो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है। सभी बच्चे बताएंगे। यानी नीली ज्वाला के साथ चलने वाली जो गैस होती है मेरे प्यारे बच्चों वो कौन सी होती है? जल्दी से बिल्कुल फास्ट आंसर करेंगे। नीली ज्वाला के साथ, जी हाँ, नीली ज्वाला के साथ जो जलने वाली गैस है वो कौन सी है? बिल्कुल फास्ट आंसर करेंगे।
क्या होगा प्यारे बच्चों? बिल्कुल फास्ट बताएंगे। बच्चे ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए बता रहे हो, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड। जी हाँ, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद जो है अगला प्रश्न है, व्हाइट लेड का, यानी जो व्हाइट लेड है उसका फॉर्मूला क्या होता है, ये बताना है आपको। व्हाइट लेड फॉर्मूला क्या होता है? 2 पीबी ओ एच का ट्वाइस पीबी CO3 होगा, या 2 पीबी ओ एच का ट्वाइस पीबी होगा, CH3COO2 होगा, या 2 पीबी ओ एच का ट्वाइस 2 पीबी CO3 होगा, या CH3COO का ट्वाइस पीबी होगा। सभी बच्चे बताएंगे यहाँ पे। सभी बच्चे बिल्कुल फास्ट, सभी बच्चे बिल्कुल फास्ट आंसर करेंगे। जी हाँ, सबके कमेंट को देखा जा रहा है, हर एक बच्चे बिल्कुल फास्ट आंसर करेंगे। देखिए ये सभी के सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और ये आपके बिहार पैरामेडिकल में ऑलरेडी पूछे गए प्रश्न है। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्लास होने वाली है मेरे प्यारे बच्चों। तो वेल डन बच्चों, अगर आप लोग बता रहे हो 2 PbOH का ट्वाइस 2 PbCO3, ये जो है बच्चों आपको हम बता दें व्हाइट लेड का, है ना, जो है क्या है फॉर्मूला है। कभी कभी रेड लेड के बारे में पूछ लेता है, रेड लेड, लाल सिंदूर जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो व्हाइट सिंदूर है। रेड लेड का जो है सूत्र क्या होता है, जल्दी से बता दो क्या होता है। याद रखना है, Pb3O4 होता है, Pb3O4 होता है। इसको भी नोट डाउन कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, चलिए बहुत खूब। सभी बच्चे एक बार वीडियो को शेयर करेंगे, सभी बच्चे एक बार वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। ठीक है, और चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, लेड पेंसिलों में मौजूद होता है, क्या होता है? पीबी, FeS, PBS या ग्रेफाइट? सभी बच्चे आंसर करेंगे भाई। जो हमारा पेंसिल होता है ना, पेंसिल में जो लेड होता है वो बेसिकली क्या होता है, उसमें क्या मौजूद होता है? लेड पेंसिलों में होता है, क्या मौजूद होता है? ग्रेफाइट होता है। जी हाँ बच्चे, ग्रेफाइट होता है। अगर आप लोग ग्रेफाइट बता रहे हो देन आपका आंसर सही है। ग्रेफाइट बता रहे हो ऑप्शन नंबर डी, देन आपका आंसर सही है। ठीक है, जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट और परफेक्ट आंसर हो जाएगा आपके इस प्यारे से प्रश्न का। ठीक है, चलिए चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। गुड गुड। ओके, अगले प्रश्न की तरफ मूव ऑन करेंगे हम लोग, और अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे, वाटर गैस मिश्रण होता है। देखो ऐसे प्रश्न भी पूछ लेता है, वाटर गैस, प्रोड्यूसर गैस, है ना, उसके बाद बायोगैस, सिंथेसिस गैस, काफी सारे गैसों के मिश्रण के बारे में पूछ लिया जाता है कि भाई ये गैस जो है किन गैसों का मिश्रण होता है। बता सकते हो तो जल्दी बता दो। हाँ, लेकिन जो जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताने वाला हूँ आज की इस क्लास में। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे जो वाटर गैस है ना, वाटर गैस ये किन गैसों का मिश्रण होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का, या कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन का, भाप और H2 का, CH4 और CO का? बिल्कुल फास्ट बताएंगे, बिल्कुल फास्ट। और सभी बच्चे एक बार वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे दबा के। ठीक है, बिल्कुल, है ना। और देखिए बच्चों, आपको बता दे हमारी जो बुक है लगभग में तैयार हो चुकी है, बस प्रिंट के लिए गई हुई है, और बहुत जल्द जो है छप के, समझो कि अब आपके पास जो है बहुत ही कम समय है, मतलब अब इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी हैं। ठीक है, आप लोगों ने बहुत लंबे समय से इंतजार किया, इसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूंगा आप सभी तमाम विद्यार्थियों को, है ना। तो बस आप लोग जो है बस 3 से 4 दिन और वेट कर लीजिए, उसके बाद बुक जो है आपको फ्लिपकार्ट पे और अमेजन पे शो होगा। किस तरीके से आपको बुक को परचेस करना है ना, ये सारी चीजें मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, और बहुत ही स्पेशल बुक है बच्चों। ठीक है, अभी तक जो है समझ लो कि सबसे बेस्ट बुक रहने वाली है, क्योंकि काफी जो है सपोर्ट रहा है हर एक टीचर का और हर एक स्टूडेंट का। ठीक है, बेसिकली वो जो बुक तैयार किया गया है एक स्टूडेंट, टॉपर स्टूडेंट के द्वारा जो है तैयार किया गया है। फिर इस बुक को रिव्यू में मैं 1 महीना तक लेकर गया कि हाँ भाई क्या क्या क्वेश्चन है, किस तरीके से सॉल्व किया गया है ना। तो बहुत ही अच्छे तरीके से बुक को डिजाइन किया गया है। तो 17 ईयर्स का PYQ मिलेगा उसमें, और साथ ही साथ बच्चों आपको उसमें 5 मॉक टेस्ट भी मैंने अवेलेबल करवाए हैं। 5 जो है उसमें मॉक टेस्ट मिलेंगे, प्लस में 20 मॉक टेस्ट आपको ऑनलाइन फ्री मिलेगा। ठीक है, अगर आप वो बुक को परचेस करते हो तो टोटल टोटल जो है 25 मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं, जो कि आपके बिहार पैरामेडिकल 2024 की परीक्षा के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाले। ठीक है, सोचो अगर आप 17 ईयर्स का PYQ कर लेते हो, ठीक है, 17 ईयर्स का PYQ कर लेते हो, और उसके बाद 25 मॉक टेस्ट लगा जाते हो, तब तो भाई कौन रोकेगा सफलता? कोई नहीं रोकेगा। तब तो आपको आपका मनपसंद कोर्स, मनपसंद कॉलेज में मिलना तय है ना। तो बस आप लोग को क्या करना है, 17 ईयर्स का PYQ कंप्लीट कर लेना है, और इसके बाद जो है 25 मॉक टेस्ट जो आपको मिलेंगे उसमें उसको कर लेना है। अब देखिए बहुत से बच्चों को ये कंफ्यूजन है, प्राइस को लेकर बच्चे जो है पूछ रहे हैं
तो आपको बता दें बच्चों, इस बुक का जो प्राइस रखा गया है वो बहुत ही कम रखा गया है, अफोर्डेबल प्राइस है, हर एक बच्चा जो है उस बुक को परचेस कर सकता है। जी हाँ, देखिए इस बुक का जो प्रिंट रेट रहेगा वो 230 रहेगा, ठीक है। लेकिन आपको ये बुक जो मिलेगा बच्चों, ये आपको 170 से 190 के बीच में, सोचो 200 रुपए में भी नहीं, मतलब 170 से 190 रुपए के बीच में आप इस बुक को परचेस कर सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन में आपको शो होने लगेगा, ठीक है। तो बहुत ही कम फी रखा गया है सिर्फ आप लोग के लिए, क्योंकि भाई जो भी आज मैं कर रहा हूँ आप लोग का काफी ज्यादा सपोर्ट है ना। अगर आप लोग का सपोर्ट ना होता तो आज शायद ही मैं इस मुकाम तक पहुंचता, है ना, और शायद ही इतने सारे टीचर्स हमारे साथ कनेक्ट हो पाते। तो बस आप लोग का सपोर्ट है, प्यार है, जो मैंने खुद प्रयास किया है कि भाई कम से कम फी में जो है आपको शिक्षा दी जाए, मतलब हर एक तरह से। क्लास भी ले रहे हो तो सोचो, क्लास भी आपको कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं लिया जाता है बच्चों, यहाँ पे आपको 750 में ही सोचो आपको पूरा कंप्लीट प्रिपरेशन दिया जाता है। अगर आप शुरू में अगस्त में भी लेते तो उस समय भी उतना ही फी था, अक्टूबर में भी लेते, या फिर बहुत से बच्चे जनवरी में भी लिए हैं, तो कभी कभी ऑफर आते रहते हैं, है ना, 550 650। सोचो बहुत ही अफोर्डेबल फी है, जहाँ पे आपको एक बेहतरीन तैयारी मिलती है, ठीक है। तो अधिक जानकारी के लिए नंबर तो है ही आपके पास, कॉल कीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे थे बच्चों, चलिए सभी बच्चे बताएंगे यहाँ पे बिल्कुल फास्ट। तो यहाँ पे वाटर गैस जो है किन गैसों का मिश्रण है बच्चों, ये कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का मिश्रण होता है, ठीक है, ये वाटर गैस। कभी कभी प्रोड्यूसर गैस के बारे में पूछ लेता है, बताओ प्रोड्यूसर गैस। प्रोड्यूसर गैस जो है किन गैसों का मिश्रण होता है, तो ये भी याद रखना है। प्रोड्यूसर गैस जो है बच्चों, ये कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस में आपको याद रखना है नाइट्रोजन गैस का, ठीक है। प्रोड्यूसर गैस जो है कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस का मिश्रण होता है। कोल गैस की बात करें, कोल गैस जो है बच्चों, ये किन गैसों का मिश्रण होता है, तो ये हाइड्रोजन गैस, मीथेन और साथ ही साथ कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। प्रोड्यूसर गैस जो है कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस का मिश्रण है। कॉल गैस जो है हाइड्रोजन गैस, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का मिश्रण है। इसके बाद ऑयल गैस के बारे में पूछ लेता है, ऑयल गैस, ऑयल ऑयल गैस। तो ऑयल गैस ये हाइड्रोजन गैस, मीथेन और C2H4, ठीक है, इन गैसों का मिश्रण होता है, ठीक है। अच्छे से लिख लो थोड़ा सा, C2H4, ठीक है। और कभी कभी बायोगैस भी पूछ लेता है कि बायोगैस किसका मुख्य घटक होता है, बायोगैस किस गैस का मुख्य घटक है, बायोगैस इज द मेन कंपोनेंट ऑफ द विच गैस। तो आपको याद रखना है मीथेन, ठीक है, मीथेन याद रखना है, मीथेन। मीथेन यानी जिसको CH4 बोलते हैं हम लोग, CH4, ठीक है। तो ये सभी को नोट डाउन कर लिए हो तो एक बार जल्दी से मुझे बता दो, नोट डाउन कर लिया हो ना, जितने भी पॉइंट्स मैं लिखवा रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों, हर एक पॉइंट्स को नोट डाउन करते रहना है, ठीक है, सभी के सभी इंपॉर्टेंट है। चलिए, इसके बाद जो है अगला प्रश्न है, कार्बोरेंडम व्यापारिक नाम है किसका, कार्बोरेंडम जो है व्यापारिक नाम है किसका मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे बताएंगे। Al2O3 का, H3PO4 का, CaC2 का, SiC का, ठीक है। जल्दी से बताएंगे, कार्बोरेंडम जो है ये जो है व्यापारिक नाम है किसका, किसका ये व्यापारिक नाम है। बिल्कुल फास्ट, बिल्कुल फास्ट बताएंगे और सभी बच्चे बताएंगे। जी हाँ, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा प्रश्न कहूंगा मैं इसको। तो कार्बोरेंडम जो है ये व्यापारिक नाम है किसका, SiC का, यानी सिलिकॉन कार्बाइड का, ठीक है, सिलिकॉन कार्बाइड का। लिख लो यहाँ पे सिलिकॉन कार्बाइड, सिलिकॉन कार्बाइड। चलिए, बहुत खूब, बहुत लाजवाब। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है लेड वाइपो का संरक्षण शीघ्रता से होता है, तनु, H2SO4, सांद्र H2SO4, एसिटिक अम्ल या जल का। बताना है यहाँ पे निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है लेड वाइपो का संरक्षण होता है, लेड वाइपो को बचाना हो, इसकी संरक्षण करनी हो और वो भी शीघ्रता से, तो हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, जल्दी से बताएंगे यहाँ पे सभी बच्चे बिल्कुल फास्ट, बिल्कुल फास्ट, बिल्कुल फास्ट बताएंगे। जी हाँ, तो इसको बचाने के लिए हम लोग बेसिकली जो है एसिटिक एसिड जो कि सिरका में, विनेगर में यूज होता है, उसका यूज करते हैं। एसिटिक एसिड इज द राइट आंसर, ठीक है, एसिटिक एसिड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर आपके परीक्षा में पूछता है कि सिरका में, है ना प्यारे बच्चों, सिरका में कौन सा अम्ल होता है, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सिरका में कौन सा अम्ल होता है, एसिटिक एसिड। कौन सा अम्ल होता है, एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल, ठीक है।
चलिए, इसके बाद अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। निम्नलिखित में से किसका जल अपघटन नहीं होता? जल अपघटन का मतलब समझते हो? सर ये जल अपघटन जो है हाइड्रोलिसिस, ये समझते हो? आइए पहले लिखवा देता हूँ। देखिए जल अपघटन होता क्या है? ये एक ऐसी अभिक्रिया है, ठीक है? ये एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें एक पदार्थ, मतलब बोल सकते हो ये एक ऐसी अभिक्रिया है जो एक पदार्थ जो, पहले लिख लो उसके बाद मैं समझा देता हूँ। ये एक ऐसी अभिक्रिया है जो एक पदार्थ और जल के बीच में होती है। जो एक पदार्थ और जल के बीच में होने वाली अभिक्रिया है, ठीक है? यानी एक ऐसी अभिक्रिया है जो एक पदार्थ और जल के बीच होती है। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, इसमें जो पदार्थ है वो टूटकर एक नए यौगिक का निर्माण हो जाता है। ठीक है, अब होता क्या है कि ये जो अभिक्रिया है ये एक पदार्थ और जल के बीच होती है, और इसे पदार्थ को टूटकर, इसमें पदार्थ टूटकर जो है एक नए यौगिक के रूप में आ जाता है। ठीक है, बस इतना समझो। एक ऐसी अभिक्रिया है, ठीक है, ये बोल सकते हो एक ऐसी अभिक्रिया है जो एक पदार्थ और जल के बीच में होती है, और इसमें जो पदार्थ है वो टूट कर एक नए यौगिक के रूप में आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे किसका जल अपघटन नहीं होगा? तो बच्चों आपको हम बता दें, यहाँ पे टेट्राक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन यानी जिसको CCl4 बोलते हैं। क्या है ये CCl4? टेट्रा, यहाँ पे देखिए क्या है, टेट्रा क्लोरो, टेट्राक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन, ये टेट्राक्लोरोमीथेन, ठीक है, इसका जो है जल अपघटन नहीं होता। ठीक है, ये चीज याद रखना है, CCl4 टेट्राक्लोरोमीथेन। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे, कांच जो है किस में विलय होता है? सही बच्चे बताएंगे। मतलब कांच जो है किस में घुलनशील है, किस में घुल सकता है इजिली? बताओ। HF यानी हाइड्रोजन फ्लोराइड, या जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन फ्लोरिक एसिड भी बोलते हैं। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। अम्लराज यानी एक्वारेजिया। चलिए सभी बच्चे बताएंगे यहाँ पे। चलिए बिल्कुल फास्ट बताएंगे, बिल्कुल फास्ट, हर एक स्टूडेंट आंसर करेंगे। जी हाँ प्यारे बच्चों, हर एक बच्चा वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा। काफी जबरदस्त जबरदस्त क्वेश्चन रहने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही मजा आएगा आज के सेशन में, बस इतना जान लो। तो कांच जो है किसमें विलय होता है? तो ये हाइड्रोजन फ्लोराइड, या फिर इसको हम लोग हाइड्रोजन फ्लोरिक एसिड भी कहते हैं। हाइड्रोजन फ्लोरिक एसिड, फ्लोरिक एसिड। ठीक है, देखिए अब जो है ये तो समझ गए आप लोग। अब एक प्रश्न और पूछ लेता है। ठीक है, एक प्रश्न जो है आपकी परीक्षा में और पूछता है, वो क्या? ये जो एक्वारेजिया अम्लराज क्या है? अम्लराज क्या है बता सकते हो? अम्लराज एक्वारेजिया। तो सर अम्लराज जो है ना, अम्लराज क्या है? अम्लराज क्या है जल्दी से बताओ। मतलब सोचो कि इसका जो प्रयोग होता है, बड़े बड़े जो धातु होते हैं, जैसे सोना हो गया, प्लेटिनियम हो गया, उसको पिघलाना हो तो अम्लराज का यूज किया जा सकता है। तो अम्लराज में होता क्या है, इसमें जो ये जो अम्लराज है ना, ये HCl और HNO3, HCl और HNO3 यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक अम्ल का क्या होता है, मिक्सचर होता है। अब इसमें अम्लराज में होता क्या है, मतलब ये HCl होता है और HNO3 यानी ये दोनों का मिक्सचर होता है, जिसमें HCl जो है ये 3 रेशियो में रहता है, ये 1 रेशियो में रहता है। ठीक है, ठीक है, तो ये चीज याद रखना है। पूछा जा सकता है कि अम्लराज क्या है, तो अम्लराज बोल सकते हो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण होता है, जिसमें HCl 3 रेशियो में रहता है और HNO3 1 रेशियो में रहता है। ठीक है, इसी प्रोसेस को एक्वारेजिया कहते हैं। यानी अगर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये नाइट्रिक अम्ल के साथ मिल जाता है 3:1 के फॉर्म में, तो ये हमारा अम्लराज कहलाता है। ठीक है, इसका यूज क्या क्या, उपयोग क्या क्या होता है इसका? जैसे सोना को पिघलाना हो, प्लेटिनम को पिघलाना हो, है ना, तो उस सिचुएशन में, ठीक है, उस सिचुएशन में यूज किया जा सकता है। चलिए हो गया, लिख लिए वो सभी बच्चे? लिख लिए? एक बार जल्दी से बता देंगे। बिल्कुल बिल्कुल फास्ट बताएंगे। चलिए अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके साथ अभिक्रिया में H2SO4 निर्जलीकरण के रूप में कार्य करेगा? चलिए सभी बच्चे बताएंगे यहाँ पे बिल्कुल फास्ट। किसके साथ, यहाँ पे क्या होगा आंसर? चलिए सभी बच्चे बताएंगे, निम्नलिखित में से किसके साथ अभिक्रिया में H2SO4 ये जो है निर्जलीकरण के रूप में कार्य करेगा? यानी मतलब इन चारों में से किसका रिएक्शन करवाया जाए H2SO4 के साथ, कि ये जो H2SO4 है यानी सल्फ्यूरिक अम्ल है, ये एक निर्जलीकरण यानी डिहाइड्रेट के फॉर्म में वर्क करेगा? बताओ।
तो जी हाँ, यहाँ पे सभी बच्चे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ, ऑक्जेलिक अम्ल है ये H2C2O4। देखो यहाँ पे अगर मैं H2C2O4, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्जेलिक अम्ल कहते हैं, ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक एसिड है, ठीक है। तो सांद्र ये अगर सांद्र H2SO4 के साथ, सांद्र H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ रिएक्शन करेगा तो ये क्या बनाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनाएगा, प्लस में CO2 बनाएगा। देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनाएगा, ठीक है, प्लस में यहाँ पे CO2 बनाएगा, और वाटर जो है बच्चों क्या होगी, H2O ये रिलीज होगी, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है, ये रिएक्शन भी आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है, ठीक है। तो H2C2O4 जो कि हमारा ऑक्जेलिक अम्ल है, ये अगर H2SO4 के साथ रिएक्शन करता है तो ये सब उत्पाद बनाएगा, प्रोडक्ट बनाएगा, ठीक है। इधर वाला रिएक्टेंट होता है, इधर वाला प्रोडक्ट होता है, आप सभी जानते हो। चलिए, चलो बताओ, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, बिल्कुल फास्ट। निम्नलिखित में से उभयधर्मी ऑक्साइड है, उभयधर्मी ऑक्साइड समझते हो, मतलब उभयधर्मी ऑक्साइड, बताओ उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होता है, मतलब बोल सकते हो जिसमें अम्ल और क्षार दोनों का गुण पाया जाता हो, जिसमें अम्ल और क्षार दोनों का गुण पाया जाता है वो उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं, ठीक है। तो बताओ कौन सा हो जाएगा, SO2 हो जाएगा, B2O3 हो जाएगा, ZNO हो जाएगा, Na2O हो जाएगा। बताएंगे सभी बच्चे, यहाँ पे लिखना चाहो लिख सकते हो, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होता है, मतलब लिख सकते हो यहाँ पे कि जिनमें अम्ल और क्षार दोनों का गुण पाया जाता हो, जिनमें अम्ल और क्षार, अम्ल और क्षार दोनों का गुण पाया जाए, दोनों का गुण पाया जाए, ठीक है, जिनमें अम्ल और क्षार दोनों का गुण पाया जाए उसे क्या कहेंगे, उसे उभयधर्मी ऑक्साइड कहेंगे। एग्जाम्पल में मतलब 5 होते हैं, ठीक है, ये 5 होते हैं, ठीक है, 5 में कौन कौन से आ जाएंगे, जैसे आपका ये जिंक आ जाएगा, बेरिलियम आ जाएगा, एल्युमिनियम आ जाएगा, टीन आ जाएगा, लेड आ जाएगा, ठीक है। तो ये 5 होते हैं, देखो तो कौन दिया है, SO2 ये तो होगा नहीं क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड है, B2O3 ये भी नहीं होगा, Na2O ये भी नहीं होगा, देखो जिंक हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे देखो Zn, Zn क्या है, उभयधर्मी है, और इसके साथ तो आ जाएगा, ऑक्साइड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ZNO हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिंक ऑक्साइड, ठीक है। हाँ, जिंक ऑक्साइड हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना सभी बच्चों को, एक बार जल्दी से मुझे बताएंगे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोग को, समझ में आ रहा है ना सभी बच्चों को, एक बार जल्दी से बिल्कुल फास्ट मैसेज करेंगे। यानी उभयधर्मी ऑक्साइड वैसे ऑक्साइड होता है जिनमें अम्ल और क्षार दोनों के गुण पाए जाते हैं, ठीक है, जैसे ये 5 ही होते हैं, जिंक, बेरिलियम, एल्युमिनियम, टिन, Pb यानी लेड, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, बच्चे बता रहे हैं, वेल डन। चलो अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे, अगला प्रश्न ध्यान से देखो, निम्नांकित में से उभयधर्मी ऑक्साइड है, देखो अभी मैंने बताया था उभयधर्मी ऑक्साइड, मतलब वो 5 एग्जाम्पल याद रखने हैं, कौन कौन से 5 एग्जाम्पल थे प्यारे बच्चों, देखो 5 एग्जाम्पल में आपका ये था, जिंक, बेरिलियम, एल्युमिनियम, टिन, Pb। तो यहाँ पे देखो क्या है, एल्युमिनियम पहले ही मिल गया है, Al2O3, ठीक है, Al2O3 है, बाकी देखो कुछ भी नहीं है, ठीक है। जी हाँ, क्या बात है सर। चलिए इसके बाद जो अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे, उदासीन ऑक्साइड है, उदासीन ऑक्साइड, अब ये क्या है सर, मतलब इसमें क्या होता है, उदासीन ऑक्साइड ना ही क्षारीय गुण रहेगा ना ही अम्लीय गुण रहेगा, उसे उदासीन ऑक्साइड कहते हैं। मतलब उदासीन ऑक्साइड ये क्या है, इसमें ना ही क्षारीय गुण होता है, इसमें ना ही क्षारीय गुण होगा ना ही अम्लीय गुण होगा, और ये कितने होते हैं, ये 3 होते हैं, ठीक है, ये लिख लिए, इसमें ना ही क्षारीय गुण होगा ना ही अम्लीय गुण होगा। ये कौन कौन से हो जाएंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा, N2O हो जाएगा, NO हो जाएगा, तो क्या होगा, N2O, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज की इस क्लास में इतना ही, यदि क्लास अच्छी लगी हो तो इस क्लास का फीडबैक वीडियो के कमेंट सेक्शन में अवश्य दीजिएगा। मिलेंगे अगली क्लास में नई जोश नई उमंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर आप सभी को।